फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और दिन के अभी 1:30 बज रहे हैं। सम्राट विराट दोनों के आने का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी आते ही ना पूरे घर में खलबली मचा दें कि पूरा घर हिलने लगेगा। जब तक ये लोग नहीं रहते ना, बहुत शांति रहती पूरे घर में, आराम से इत्मीनान से कहीं भी कुछ भी करो। और इनके सबके आने के बाद अगर कोई भी काम स्टार्ट कर लो ना, तो आधा टाइम तो लग जाता है इन लोगों को चिल्लाने में, डांटने में कि ये मत करो वो मत करो। लेकिन फिर भी ये लोग मानते नहीं है। आप चिल्लाते रह जाओगे, ये काम करते ही चलेंगे, वही जो उनका मन करेगा। और आज के ब्लॉग में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। तो अभी चलते हैं, मुझे कुछ सामान सही करना है। सुबह में विराट जो पुरानी किताब कापी रखी है ना मैंने अलमारी पर, आपको दिखाते हैं। वो कापी किताब उनको अच्छी लगती हैं। जो पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ना है उसको निकाल के रोज बाहर एक किताब दो किताब बाहर निकाले रहते हैं। ये देखिए, वहाँ अलमारी पे मैंने पुरानी किताबों को सही से समेट कर रखा था, लेकिन अभी देखो हालत कैसी हो रही है। दोनों बैग के एक एक किताबें, दो किताबें रोज निकलती हैं, और वहां से निकल कर यहाँ आएंगी। जो नई किताबें रखी हुई उसमें रखते हैं। मना करते हैं कि नई पुरानी किताबें एक साथ मिक्स करोगे तो ढूंढने से नहीं मिलेंगी जरूरत की चीजें, लेकिन नहीं मानते हैं। सम्राट रोज चिल्लाते हैं मम्मी मेरा सामान अलग कर दो, इनके सामान में मेरा सामान मत रखो। और आज मैंने बालों को थोड़ा सा अलग तरीके से बांध लिया है। कभी कभी जब हम लोग ऐसे पूरी मांग भर कर सिंदूर लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और पहले तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही सिंदूर लगाती थी, लेकिन जब से ये गीला वाला सिंदूर आने लगा है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए हैं। लेकिन सच बताएं ना, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मेरा प्लांट है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से मैंने इसको लगाया है, कोई भी घर में आता है ना तो पूछता है कि इसको किसने बनाया है, कैसे बनाया है। बहुत अच्छा बना है। मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, इसमें पतझड़ कब आएगा? सब पत्तियाँ तो झड़ रही हैं, पतझड़ आने वाला है, लेकिन इसकी पत्तियाँ कब झड़ेंगी? मुझे चिढ़ाते रहते हैं, रोज कहेंगे बस इसको जा रहे हैं हिलाने, बस इसकी पत्तियां गिराने जा रहे हैं, किसने बनाया है इसको, अपना संभालो, नहीं तो इसकी पत्तियां नीचे गिरने वाली। अच्छा, बहुत लोग क्या है, पढ़ने लिखने के बाद में जितनी भी कापी होती हैं, किताबें होती हैं, उनको बेच देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ हम मायके में भी कभी भी किताबों को बेचा नहीं गया। कहते हैं विद्या का सौदा नहीं किया जाता है। तो एक मेरे यहाँ स्टोर रूम बना था, उसमें सबकी सिर्फ कापी और किताबें रखी हुई थी। तो वही थ्योरी मैं आज भी अपनाती हूँ। सम्राट की जितनी भी किताबें और कापियाँ छूटती हैं ना, उनको ऊपर मैंने एक बड़ा सा बक्सा रखा है, जिसमें कि बंद करने वाला नहीं है, ख़राब सा हो गया था, तो उसी में इनकी किताबें डाल देती हूँ। लेकिन ये वाली किताबें अभी पिछली साल की हैं, तो इसमें विराट को सम्राट को ज़रूरत पड़ती रहती है। मैथ, साइंस, सोसाइटी, ये सारे चैप्टर मिलते जुलते रहते हैं, तो कभी कभी वो इनमें से निकाल करके देखता रहता है, तो इसीलिए मैंने नीचे रखा है। और यहाँ पर मम्मी ने देखी कितनी सुंदर रस्सी तैयार की है। ये जो पुरानी साड़ियाँ छूटती हैं हम लोगों की ना, उसी साड़ियों से बनाया है, और बहुत अच्छा बनाती है। अगर आप लोग इसे पास से देखेंगे ना, तो यकीन नहीं करेंगे ये मशीन से बना हुआ है या फिर हाथ से बनाया गया है। बहुत अच्छा बिनती हैं। पिछली बार एक ऐसे ही गोला तैयार किया था, तो वो पूरी रस्सी खर्च हो गई थी। जहाँ भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, बस जाते थे उसी से काट लेते थे। यहाँ पे जो डोरी बंधी हुई है ना, यही वाली रस्सी है, और बहुत मजबूत होती है। आप जान लीजिए ना कि 1 साल पूरा इसे बांधते हैं और कपड़े बराबर पड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी टूटती नहीं है, बहुत मजबूत रहती है। तो अभी जल्दी जल्दी मैं कपड़ा इसलिए उतार रही थी क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा खटका रहे थे सम्राट, और जब तक खोलो ना तब तक ये लोग चिल्लाते रहते हैं बाहर से, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो। तो अभी आके दरवाज़ा खोले और देखो इनकी बोतल की कैप गायब हो गई है। कितने बोतल आ चुके हैं सम्राट इनके? कम से कम नहीं तो 5 बार बोतल आ चुकी है, और 8 दिन बोतल का ढक्कन नहीं चलता है, टूट गया था। एक दिन बोतल आती है सुबह सुबह, और स्कूल में ले जाकर उसमें तोड़ फाड़ के फिर घर ले आते। और इस पे टेप लगा दिए थे कि अभी थोड़े दिन ये चलेगा, और उसके बाद एक खोआ दिए। आज पूरा ढक्कन ही गायब हो गया है, वो लौट के नहीं आएगा। अब क्या करेंगे? अब तुम बिना पानी के जाओगे स्कूल, बहुत शैतान हो गया। छोटी लगी उसमें खुद ही पी। इतनी बोतल बड़ी है ऐसे ही सिर्फ बिना ढक्कन के। कैप कहाँ चला जाता है आपका? कैप का ध्यान रखा करो, अगर गिर जाए तो उठा लिया करो पड़ी। एक मजे की बात बताएं, जब से बच्चे स्कूल जाने लगे हैं तो हम लोग तो खुश रहते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। अभी क्या था, पिछले 1-2 साल से जब से कोरोना आया था, तब से बच्चे घर में रह रहे के बिल्कुल ऊब गए थे। और हम लोगों की तो आदत पड़ी है घर में रहने की, लेकिन बच्चों की आदत नहीं होती कि बराबर एक साथ घर में ही रहते रहें। क्योंकि अभी जब से थोड़ा सा बच्चे समझदार होते हैं ना, वैसे इन लोगों को कापी किताब थमा दिया जाता है और स्कूल का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो स्कूल और घर के बीच में इन लोगों का तालमेल बना रहता है, खुश रहते हैं इन लोग आते जाते हुए। तो अभी सम्राट विराट दोनों ने खाना नहीं खाया है, टिफ़िन में थोड़ा थोड़ा खाना लेके आ जाए थे। दरअसल सुबह में मैंने आज बनाया था पालक का साग। तो पालक का साग जानते हो सम्राट तो खा लेंगे, लेकिन विराट नहीं खाएंगे। तो आज विराटू सब्जी लेके आए हैं। पराठा तो ख़त्म कर डाले थे,
तो अभी दूध पिए हैं, बोल रहे थे अभी भूख नहीं है, नहीं खाएंगे। और कुछ चॉकलेट टॉफ़ी वॉफ़ी लेके आते हैं जब आते हैं स्कूल से तो। और उस दिन एक बहन मुझसे बोल रही थी कि बाहर का सामान अभी थोड़ा सा इग्नोर कीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट आप लोग जानते ही होंगे, ओमिक्रॉन आ रहा है, तो थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी तो स्कूल खुला था, मन खुश हुआ था कि बच्चे थोड़ा सा पढ़ने लगे, अपने दिनचर्या में वापस हो रहे हैं, लेकिन ये नए वेरिएंट से थोड़ा सा दिमाग में टेंशन कहीं ना कहीं हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं सोया मेथी काट रही हूँ। सोया मेथी में आप लोग जानते होंगे ये पतले पतले घास आते हैं ना, तो इनको हमेशा मैं बाहर ला के काटती हूँ और पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद दिन में ही इसको काट करके रख लेती हूँ। फिलहाल मुझे यहाँ पर आज सम्राट और विराट के साथ हम भी कुछ शरारत करने वाले हैं, क्योंकि घर में रह रह के हम लोग ना बोर हो जाते हैं एक तरह से जीवन जीते जीते। तो चलो आज कुछ नया करते हैं और बच्चों वाला ट्राई करते हैं। तो आंखों पे देखिए सम्राट ने पट्टी बांध दी है और आज मैं आंखों पे पट्टी बांध करके चाय बनाऊंगी। यही वाला टास्क लिया है, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लिया है। सम्राट बोल रहे थे मम्मी सब्जी बनाऊँ क्या, सब्जी में नमक मिर्च या कुछ ज़्यादा हो गया ना तो पूरी सब्जी ख़राब हो जाएगी, फेंकी जाएगी, फिर मम्मी से मुझे तगड़ी वाली डांट पड़ेगी। तो अभी सिर्फ चाय बनाएंगे, देखते हैं बना लेते हैं कि नहीं। और सम्राट विराट को बहुत मज़ा आ रहा था। विराट तो मेरे पीछे पीछे लगे हुए थे और बता रहे थे मम्मी लेफ्ट साइड राइट साइड, यही बता रहे। देखो नल कैसे पकड़ के बता रहा है कि यहाँ पर नल है मम्मी, यहाँ पकड़ो। तो सम्राट बोल रहे हैं मम्मी चीटिंग मत करो, विराटू बार बार आपको बता रहे हैं। तो इनको कहना है कि विराट आप बाहर रहो, मुझे अकेले से सब कुछ करने दो। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी की ज़रूरत है ना, तो पानी भरने आई हूँ और मैंने हाथ भी धुल लिया है, क्योंकि आंखों से तो कुछ दिख नहीं रहा, सब कुछ हाथ से ही मुझे पता करना है। तो हाथ को धुल लिए हैं और चल रहे हैं अब चाय की तरफ, देखते हैं क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते हैं। और बाहर से मम्मी कह रही थी कि ये सब कुछ कर रही हो, कर नहीं पाओगी, अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगी। तो हम मम्मी से बोले कि भाई ये किचन जो है हमारी कर्म भूमि है, 10-12 साल हो गए यहाँ रहते रहते, तो आंख बंद करके भी यहाँ सामान ढूंढ सकते हैं। और अक्सर जब मेरे यहाँ लाइट वाइट चली जाती है ना, तो मैं कभी भी टार्च वगैरह नहीं लेती हूँ, ऐसे ही आती हूँ, मुझे मिल जाता है। क्योंकि हम लोग जहाँ सामान रखते हैं ना डेली, तो याद एक बना रहता है दिमाग में कि हाँ यहीं पर सामान होगा। तो चाय की पत्ती का डिब्बा मैं निकाल करके पहले चाय चेक कर रही थी, क्योंकि जो चाय पत्ती का डिब्बा है और मेथी जीरा ये सारे डिब्बे एक जैसे थे। तो पहले मैंने छू के देख लिया था कि चाय पत्ती या फिर कुछ और, नहीं तो चाय की जगह पे जीरा डाल दें, मेथी डाल दें। तो सब कुछ मैंने हाथ से छू करके देख लिया है और उसी से नाप करके डाल रही हूँ, जैसे मैं डेली चाय बनाती हूँ। तो 3 चम्मच मैंने चीनी डाल दी थी और हाथ से बराबर चेक कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा कम होने का डर था। और ये वाली चाय मम्मी को भी पीना है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ेगा, नहीं तो मम्मी से मुझे डांट पड़ेगी। और यहाँ पर अदरक रखा हुआ है, वहाँ से मुझे फिर से आना पड़ा। वैसे आने जाने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, दीवार पकड़ के चल रहे। फिर यहाँ पर अदरक घिसने वाला मैं कद्दूकस ढूंढ रही थी। वैसे तो मैं डेली जब चाय बनाती हूँ तो खलबट्टे से कूच करके अदरक डालती हूँ, वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे यहाँ। लेकिन आज ये वाला रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हाथ पे एक बार भी पड़ गया ना खलबट्टा तो सुबह खाना नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सेफ्टी वाला काम पकड़ा है, इसको घिस करके डाल देंगे। और थोड़ा सा अदरक मुझे ज़्यादा लग रहा था, वैसे तो अंदाजे से लेके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने बचा के रख दिया है। और उसके बाद अब बारीक